चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का अपन डिस्कस करेंगे। और ये जो है ये इतना इम्पोर्टेंट है टॉपिक है जो कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही इफेक्टिव बना देगा, क्योंकि इन अ लॉन्ग रन इसके बगैर प्रॉफिटेबल रहना पॉसिबल नहीं। ठीक है, अब अपन इसको समझ लेते हैं। हमने जब पहली बार इसको अप्लाई करना शुरू किया था तो हमारी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं इसने सॉल्व की थी। ठीक है, तो देखिए ये जो स्ट्रेटेजी है ये हमने बेसिकली एक सिंगापुर के एक बहुत फेमस ट्रेडर हैं उनसे सीखा था। उनकी एक बुक थी, उसको हमने पढ़ा था, साथ में कुछ वीडियोस में भी उनके बारे में जिक्र किया था उन्होंने इस स्ट्रेटेजी का। वो आपको आगे चल करके वहाँ कहाँ से हमने सीखा उनका भी वीडियो का ब्रेकडाउन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी एक छोटा सा हमने कैसे इसको अप्लाई किया है वो शेयर कर देते हैं। तो देखिए इसका जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का वो होता है मार्केट एज। ठीक है, या बोलना चाहिए ट्रेडिंग एज। इन जनरल ये आपके लिए होता है, तो ये होता है ट्रेडिंग एज। ठीक है, अब ट्रेडिंग एज में हम क्या करते हैं, जैसे हमने कह दिया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉर एग्जांपल 1:2, 1:2 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। ठीक है, अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका जो चाहे वो हो सकता है। अगर हम ट्रेडिंग व्यू की तरफ चलें तो ट्रेडिंग व्यू में एक टूल भी होता है इस तरह का जिससे आप देख सकते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका क्या रहेगा। ठीक, तो वो अपने आप में, जैसे अगर आप इस साइड जाकर के यहाँ लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन दोनों के लिए, तो जैसे आपने लॉन्ग पोजीशन के लिए यहाँ पे रख लिया तो इस तरह का आपका ये टूल आ जाता है। आपको जहां पे पोजीशन बनानी है वैसे आप देख सकते हैं। इसको कैसे यूज करना है इसको लाइव मार्केट में आप लोगों को यूज करके बताएंगे बाद में। अभी के लिए अपन केवल अपनी थ्योरी क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये थ्योरी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना कि प्रैक्टिकल। ठीक है, 1:2 का लेट से आपका ट्रेडिंग का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो पर ट्रेड आपका रिस्क कितना है, 100 रुपीज का एग्जाम्पल के लिए है ना, एग्जाम्पल 100 रुपीज का आपका रिस्क है और रिवॉर्ड है वो है 200 रुपीज का। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपकी एक्यूरेसी है 40% की, 40% की आपकी एक्यूरेसी। तो 40% मतलब क्या होता है, 100 में अगर 10 ट्रेड्स आप लेते हैं तो उसमें से सिर्फ 4 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल रहते हैं, 4 ट्रेड्स प्रॉफिट वाले होते हैं। ठीक, क्लियर है, समझते जाइए। ठीक है, तो 10 ट्रेड्स होते हैं जिसमें सिर्फ 4 ट्रेड प्रॉफिट वाले होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक कैलकुलेशन करके देखते हैं जिसमें से 6 ट्रेड्स मतलब हो जाते हैं लॉस वाले। बचे हुए ट्रेड्स हमारे 6 ट्रेड्स हो गए लॉस वाले। ठीक है, अब हम पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं, आपको पावर ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि 10 ट्रेड्स हमने किए, 4 ट्रेड प्रॉफिटेबल हुए। जब हम प्रॉफिट कर रहे हैं तो कितने का रिवॉर्ड मिल रहा है हमको, 200 रुपीज का। तो हमने क्या किया, 4 × 200 कर दिया, कितना हो गया 800। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गए, ये हमारा हो गया स्ट्रेट ऑफ प्रॉफिट। ठीक, अब अगर आप लॉस साइड की बात करिए तो 6 ट्रेड्स में आपको लॉस हुआ, तो 6 × जब में लॉस होता है तो कितने का होता है, 100 रुपीज का। ठीक है, 100 रुपीज का लॉस होता है। तो हमने क्या किया, 6 × 100, इसको कर दिया 600। देख रहे हैं आप, ऑलरेडी हमारा जो लॉस है वो कम है, हम ओवरऑल अभी भी प्रॉफिट में हैं, ओवरऑल हम अभी भी प्रॉफिट में हैं। इससे क्या पता चलता है हमको, ठीक है, नेट प्रॉफिट हमारा हो गया 200 रुपीज का। कैसे हो गया, ये ऐसे ही हुआ, जब हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही रखते हैं तो मात्र 40% एक्यूरेसी सफिशिएंट है ना। 10 में सिर्फ 4 बार सही होना है। और ये बेसिकली यही टेक्टिक्स बहुत सारे कैसीनोज भी यूज करते हैं, बहुत सारी जगहों पर प्रोबेबिलिटी का पूरा वो होता है ये। मगर प्रोबेबिलिटी के साथ में जब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप सही तरीके से मैच करवा पाएंगे तो आपको हमेशा हमेशा बेनिफिट ही होगा। ठीक है, तो इसमें मार्केट एज का भी कैसे मिक्सचर यूज करना है, कैसे आपको बोलना चाहिए सेफ पोजीशंस बनानी है, कैसे स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, कैसे रिस्क मतलब कौन सी ट्रेड्स ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है प्रॉफिटेबल होने की, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है, वो सारी चीजें अपन आगे आने वाले कंटेंट में भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जिसको कि अभी आप अपने माइंड में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का कॉन्सेप्ट हमेशा रखिए। जब भी आप ट्रेड करने जाते हैं एक चीज आपके माइंड में जरूर होना चाहिए कि आपका कितना अमाउंट एक्चुअली में रिस्क पे लगा हुआ है। ठीक है, क्या आपने स्टॉप लॉस यूज किया हुआ है, क्या आपने स्टॉप लॉस, बिना स्टॉप लॉस के आप ट्रेड कर रहे हैं। बिना स्टॉप लॉस के पहले हो तो ट्रेड तब तक मत कीजिए जब तक कि आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस ना हो गया हो। दूसरी चीज,
ऐसी बोलना चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स में मत ट्रेड कीजिए जो टाइम बाउंडेड हो। टाइम बाउंडेड मतलब जिसमें कि हमें पता है डेरिवेटिव्स में काफी कुछ टाइम बाउंडेड होते हैं, चाहे वो आपके ऑप्शन बाइंग के जितने भी टूल्स हों, ऑप्शन सेलिंग के भी टूल्स वैसे ही हैं। कई बार ऐसा होता है ऑप्शन सेलिंग में भी कि मार्केट रेंज बाउंड रह गया या हमारी रेंज में हमारे एरिया में है तो ठीक है, नहीं तो और भी कई सारी चीजें परेशान करती हैं, है ना, ट्रेडर्स को। सो बहुत ज़रूरी है कि शुरू में प्रैक्टिस के लिए अब मार्केट डायरेक्शन का एनालिसिस करना सीखने के लिए बहुत अच्छा है कि कैश बाइंग पे फोकस कीजिए। बाद में फिर धीरे धीरे करके आप ऑप्शंस को हेज करके सेल करना एंड ऑल दिस दोज थिंग्स, और स्टॉप लॉस के बगैर तो ट्रेड करना ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो फिर रिस्क और रेशियो का कॉन्सेप्ट इतना ही है, बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसको अगर आप सही तरीके से अप्लाई करेंगे, हम लाइव मार्केट में भी इसको यूज करके आपको दिखाएंगे कैसे करना होता है और डिसिप्लिन वे में कैसे करना है, सबसे जरूरी बात, ठीक है। चलिए, इतना ही है, नेक्स्ट में मिलते हैं, ओके।